हेलो दोस्तों, नमस्ते आप सभी को। आशा करती हूँ आप सभी लोग खुश हो, मस्त हो, लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रही हो। तो जैसे कि पिछली वाली कहानियों में आपको कुछ ना कुछ समझ में आया होगा कि क्या है क्या चीज़ नहीं है। उम्मीद करती हूँ आज वाली कहानी भी आपको अच्छी लगेगी और समझ में आएगी। और बिना किसी देरी के चैनल को प्लीज़ शेयर, लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना आपको ये कहानी कैसी अच्छी लगी। तो चलो कहानी को शुरू करते हैं। एक नदी में एक मगरमच्छ रहता था। वह बहुत चालाक था। बहुत सारी मछलियां खाने के बाद उसने सोचा क्यों ना इंसानों को भी खाया जाए। एक दिन एक आदमी नदी में नहा रहा था। मगरमच्छ ने जैसे ही उसे देखा उसने उसे पकड़ लिया और खींचकर नदी के अंदर ले गया। मगरमच्छ को कई दिनों का भोजन मिल चुका था। अब उस आदमी को मगरमच्छ ने खा लिया था। ये बात आसपास के कई गांवों में फैल गई। अब डर के मारे कोई भी उस नदी के पास नहीं जाता था। ये देखकर मगरमच्छ का मन बहुत परेशान रहने लगा, क्योंकि उसे शिकार करने का मौका ही नहीं मिल रहा था। एक दिन वह पानी के अंदर तैरकर मछलियों को खाने की कोशिश कर रहा था। तभी उसे पानी में एक पोटली नजर आई। मगरमच्छ ने देखा उस पोटली में बहुत सारे सोने के सिक्के भरे हुए हैं। अब मगरमच्छ को एक उपाय सूझा। उसने उस पोटली को अपनी पीठ के ऊपर रख लिया और पानी के ऊपर घूमने लगा। उसी दिन दोपहर के समय गांव के कुछ किसान अपने खेत में काम कर रहे थे। जैसे ही सूरज की किरणें सोने के सिक्कर पर पड़ी तो वे तेजी से चमकने लगे। सिक्कों की चमक देखकर किसान सोच में पड़ गया कि नदी के ऊपर क्या चीज चमक रही है। जैसे ही किसान नदी के पास आया तो उसे सोने के सिक्कों से भरी एक पोटली नजर आई। दूर से ही उसे वो पोटली के नीचे मगरमच्छ था, जो कि पानी के अंदर होने की वजह से किसान को नहीं दिखा। किसान सोने के लालच में जैसे ही पानी में गया, मगरमच्छ ने देखा और उसका पैर पकड़कर खींचकर नदी में ले गया। अब मगरमच्छ का काम हर दिन आसान हो गया था। वह दोपहर के समय नदी के किसी न किसी किनारे पर अपनी पीठ पर सोने के सिक्कों की पोटली रखकर पहुंच जाता। सीधे साधे गांव वाले सोने के लालच में मगरमच्छ का शिकार बन जाते। कई गांव में ये बात बहुत फैल गई थी कि मगरमच्छ लोगों का शिकार कर रहा है, लेकिन किसी को भी ये नहीं पता लगता कि मना करने के बाद भी लोग नदी के पास क्यों चले जाते हैं। एक दिन सभी गांव वालों ने मिलकर पंचायत की। उसमें फैसला लिया गया कि नदी के किनारे पर पहरा देने के लिए गांव के कुछ नौजवान दूर से ही खड़े रहकर नदी पर नजर रखेंगे कि कोई नदी में ना जाए। गांव के नौजवानों को नदी के किनारे पर खड़ा कर दिया गया। मगरमच्छ ने जब ये सब देखा तो वह कुछ दिनों के लिए वहां से दूर चला गया। पोटली को उसने एक पत्थर के नीचे छुपा दिया था। जब से नदी के किनारे लोगों को खड़ा किया गया, एक भी आदमी के मरने की खबर नहीं आई। कुछ दिन बाद लोग बेफिक्र हो गए। उन्हें लगा कि मगरमच्छ नदी के साथ कहीं और चला गया। धीरे धीरे नदी के आसपास के लोग हट गए और अपने अपने काम में लग गए। कुछ दिन सब ठीक चलता रहा, लेकिन 2 महीने बाद फिर से गांव के लोग गायब होने लगे। इससे सब बहुत परेशान होने लगे। गांव वाले इकट्ठे होकर कलेक्टर साहब के पास जाकर फरियाद करते हैं। कलेक्टर साहब शहर से 2 शिकारियों को बुलाकर नदी के किनारे छिपा देते हैं। दोनों शिकारी छिपकर देखने लगते हैं कि मगरमच्छ कब आता है और कब जाता है, लेकिन कुछ दिन मगरमच्छ नहीं आता। फिर वे 1-2 किसानों से बात करके उन्हें नदी किनारे घूमने के लिए कहते हैं और शिकारी छिपकर उन पर नजर रखते हैं। एक दिन मगरमच्छ वही सोने के सिक्कों की पोटली लेकर पानी में तैरता दिखाई देता है। सिक्कों की चमक से किसान और शिकारियों की सारी बात समझ में आई। दोनों शिकारी छिपकर पोटली के आसपास निशाना लगाकर गोलियां चला देते हैं, जिससे मगरमच्छ मर जाता है। सभी गांव वालों की जान में जान आती है।
कलेक्टर साहब वो सोने के सिक्कों की पोटली उन दो शिकारियों को इनाम के रूप में दे देते हैं। तो दोस्तों, यही एक आज हमारी छोटी सी कहानी है मगरमच्छ और सोने के सिक्के की। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि कभी भी लालच, हमें जब भी हम लालच करते हैं तो कुछ ना कुछ बुरा ही होता है। तो हमेशा ईमानदारी से रहो, ईमानदारी से कमाओ और हमेशा दूसरों का भला करो। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी छोटी सी कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। बिना किसी देरी के प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, अपना विचार ज़रूर दिखाना कि आपको इसमें क्या चीज़ अच्छी लगी और क्या चीज़ अच्छी नहीं लगी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। बिना किसी देरी के प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना। बहुत बहुत शुक्रिया टाइम निकाल कर कहानी को सुनने के लिए।